खबरदार खबरदार, पार्लियामेंट में एक नया और इंतहाई मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया गया। नाजरीन, ये कोई मामूली कानून नहीं, ये कानून बराह रास्त आपके घर, आपके रिश्तों और आपकी निजी जिंदगी पर असरअंदाज होगा। इस कानून का नाम है डोमेस्टिक वायलेशन बिल। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बीवी को घूरना भी अब जुर्म होगा। तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना भी काबिले सजा होगा। बीवी को गाली देना, बच्चों को गाली देना या घर के किसी भी फर्द को गाली देना जुर्म होगा। यहाँ तक तो फिर भी बात कुछ समझ में आती है, लेकिन अगर शोहर बीवी की मर्जी के बगैर इसे घर के दूसरे अफराद के साथ रखे तो वो भी जुर्म शुमार होगा। अब आते हैं इस कानून के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, ताकुब करना। मिसाल के तौर पर, बीवी कहे मैं किचन में गई, ये मेरे पीछे क्यों आया? बच्चे कहे हम छत पर गए, अबू ऊपर आ गए, अबू हमारे पीछे आ गए। हत्ता के छोटे भाई कहें हम जुआ खेलने जाते हैं, हमारे भाई हमारे पीछे क्यों आता है और हमें मना क्यों करता है, अब्बा जी पीछे क्यों आंदे ने। नाजरीन, इस पर भी एफआईआर हो सकती है। यानी अब आप अपने ही घर के अफराद का ना पीछा कर सकते हैं, ना निगरानी, ना रोक टोक। अब जरा अगला नुक्ता भी सुन लीजिए। खानदान के अफराद की प्राइवेसी दूसरों से शेयर करना भी जुर्म होगा। यानी चुगलियां, घर की बातें, एक दूसरे की शिकायत, सब काबिले सजा है। अब आते हैं खतरनाक इस्लाह की तरफ, जहनी तशद्दुद, मतलब मेंटल हरासमेंट। कानून कहता है कि अगर आपके किसी अमल या रवैये से बीवी, बच्चे या घर के किसी फर्द को जहनी दबाव, खौफ या कोफत महसूस हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेशन में शामिल होगा। अब सवाल ये है कि ज़हनी तशद्दुद की तारीफ कौन करेगा? बीवी, बच्चे या वो पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर काट रहा होगा? क्योंकि अब ऊंची आवाज में बात करना, डांट देना, गुस्से में खामोश हो जाना या नाराज होकर बात ना करना, ये सब भी ज़हनी तशद्दुद कहला सकता है। नाजरीन, हर घर में कभी ना कभी बहस होती है, तलखी होती है, बात थोड़ी बढ़ भी जाती है, लेकिन अब ये जज्बात नहीं बल्कि कानूनी जुर्म बन चुके हैं। अब जरा कंट्रोल की बात सुन लीजिए। अगर शोहर कहे देर से क्यों आई, किससे बात कर रही थी, मोबाइल मुझे दिखाओ, तो कहा जाएगा ये कंट्रोल्ड है। और कंट्रोल्ड भी तशद्दुद है। अब बाप अगर अपने बच्चे से कहे रात को बाहर नहीं जाना, इस दोस्त से दूर रहो, ये काम मत करो, तो बच्चा कह सकता है अब्बू मेरी आजादी स्लिप कर रहे हैं। और कानून कहता है कि आजादी स्लिप करना भी डोमेस्टिक वायलेशन में ही आता है। अब आते हैं इल्जामात की तरफ। बीवी, बच्चों या घर के अफराद पर इल्जाम लगाना भी जुर्म होगा। अगर शोहर कहे तुम फजूल खर्ची करती हो, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती, या बीवी कहे ये काम नहीं करता, ये जिम्मेदार नहीं, तो इल्जाम लगाने वाला खुद मुल्जम बन सकता है। अब जरा लापरवाही की भी बात सुन लीजिए। कानून के मुताबिक अगर बीवी या बच्चे ये कहें कि इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, इन्हें वो सहूलतें नहीं दी जा रही जो वो चाहते हैं, तो ये भी जुर्म होगा। यानी खाना, कपड़ा, मकान काफी नहीं, अगर बीवी बच्चे कहें ये हमें पिज्जा नहीं खिलाता, बर्गर नहीं खिलाता या सजी नहीं खिलाता, तो कहा जा सकता है अब इसको बाप कहलाने का हक नहीं, और इस पर भी एफआईआर हो सकती है। नाजरीन, मैं सदके जाऊं ऐसे कानून बनाने वालों पर जिन्होंने लोगों के घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जरा अदालती कार्रवाई भी सुन लीजिए। दरखास्त आने के 7 दिन के अंदर केस शुरू और 90 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। 6 माह से लेकर 3 साल तक कैद, जुर्माना भी होगा। जुर्माना अदा ना किया गया तो मजीद सजा हो सकती है। बाद सूरतों में ये केस नाकाबिले जमानत भी हो सकता है। यानी पहले एफआईआर, पहले गिरफ्तारी, बाद में सफाई। और अब सबसे मजे की बात भी सुन ले। मुतासरा शख्स उसी घर में रहेगा, मतलब जिसने दरखास्त दी है वो उसी घर में आपके साथ ही रहेगा। अगर वो उस घर में नहीं रहना चाहता तो इसके लिए अलग से रहाइश का इंतजाम भी करके देना पड़ेगा। वाह वाह, मैं वाकई सदके जाऊं। मैं फिर वाजिया कर दूं, जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ कानून बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हर बात को जुर्म बना देना, हर रिश्ते को शक के कटहरे में खड़ा कर देना, ये इस्लाह नहीं, ये तबाही है। अब इस पर क्या कहूं मैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। फैसला आपसे करता हूं, मैं हूं मियां नवीद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।